मऊ रानीपुर झांसी यूपी से बिलोंग करता हूँ और अपनी टीचिंग के साथ साथ इस शानदार बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड कर रहा हूँ। दोस्तों, आज आप सभी का आत्मनिर्भर मिशन के अंदर आप सभी का जोरदार तालियों से क्लैपिंग के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के जो बिजनेस है, आज का जो प्रोग्राम है, सेशन है, दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर ही रखा गया है। दोस्तों, हम सभी को पता होगा कि ये बिजनेस जो है कि लिस्ट ही के ऊपर पूरा टिका हुआ है। अगर हमने लिस्ट को बड़ा कर लिया है तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से हम कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, कोई काउंट नहीं कर सकते। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से माइक नहीं खोला तो दोस्तों प्लीज अपने माइक को जरूर ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, और अगर आपने डायरी पेन नहीं रखा है तो ये तो बहुत बहुत मोस्ट है, बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपने डायरी पेन नहीं रखा है तो अपने डायरी पेन आप जरूर रख लीजिएगा, अगर आपको पूरा लाभ इस सेशन से चाहिए तो दोस्तों आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए मैं ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी को बुलाने जा रहा हूं जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं और अपने प्राइवेट जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम इस इंडस्ट्रीज बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए आप सभी के बीच में मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं, मेरे ग्रेट सर मिस्टर चरणजीत कुशवाहा। ओवर सर, वेलकम सर। ओके, थैंक यू सो मच अब्दुल जी, थैंक यू सो मच बार वेलकम के लिए। और एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको पहली बार आपने प्रेजेंट किया इतने लोगों के बीच में, फर्स्ट बार था आप रहे, तो बहुत अच्छा आपने किया। लगातार इसी तरीके से आप लोग बढ़ते रहिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ चिरंजीत कुशवाहा, बेसिकली झांसी यूपी से मैं बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ और अपने अकाउंट मैनेजर की जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कुछ दिनों से मैं रन कर रहा हूँ। राइट, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये समझ लीजिए कि अगर ये चीज जो एक्टिविटी आज होने वाली है, ये जिनके पास नहीं है तो इस बिजनेस में आप रन ही नहीं कर सकते, हार मान के आप थक के घर पे बैठ जाएंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है लिस्ट बिल्डिंग का। आप सभी लोगों की काफी रिक्वायरमेंट आ रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों को हो रही थी, जो आप लोगों के फीडबैक आए उसकी वजह से मुझे तैयारी करनी पड़ी, काफी सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ा ताकि हम आप लोगों को वो बेहतर से बेहतर चीजें दे पाए, आपकी जो प्रॉब्लम्स थी उसको हम सॉल्यूशन दे पाए। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि जिनके लोग अभी भी कनेक्ट नहीं हुए हैं लिस्ट में चेक कर लीजिए और कनेक्ट करा लीजिए, क्योंकि ये सेशन जिसने आज मिस कर दिया वो उसको बहुत दुख भी होगा और रियलिटी वो लिस्ट नहीं बना पाएगा, काफी बड़ी लिस्ट नहीं बना पाएगा। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आज का जो सेशन होगा, अगर आपने प्रॉपर तरीके से पूरी ईमानदारी से इसको अटेंड किया तो लाइफ में आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। जी हेलो, तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि डायरी पेन जिनके पास नहीं है आप उठा लीजिए और पॉसिबल है तो कैमरा जरूर आप लोग खोलिए, क्योंकि कैमरा खोलेंगे तो आप सेशन के अंदर पूरी तरीके से रहेंगे और पूरा आप फायदा भी उठा पाएंगे सेशन का। माय डियर फ्रेंड, लिस्ट बिल्डिंग का बहुत ही महत्व है नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री के अंदर। अगर आपके पास एक बड़ी लिस्ट नहीं है तो आप ज्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे रिजेक्शन आती है। अगर आपकी लिस्ट 20 लोगों की ही बनी हुई है और आपने 20 लोगों को इन्वाइट किया और उन्होंने मना कर दिया तो आप हार मान के शांत घर पे बैठ जाते हैं। राइट, लिस्ट आपकी बड़ी होनी चाहिए, लगभग 300 से 400 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। और लिस्ट क्यों बनाना है इस चीज को हमें समझना होगा, लिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, लिस्ट क्यों बनाना जरूरी है, इसकी क्या पावर है और आपकी इस बिजनेस के अंदर लिस्ट का क्या महत्व है, उसको हम पहले समझ लेते हैं। आखिर देखिए, जब भी आप बिजनेस के अंदर आते हैं रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो दूसरा स्टेप होता है, आपके अपलाइन जो आपको बिजनेस के अंदर लाए हैं सीधा यही बोलते हैं कि आप लिस्ट बनाइए अपने लोगों की। और माय डियर फ्रेंड, जब आप किसी से बोलते हैं कि लिस्ट बना लीजिए, वो कहते हैं ठीक है सर हम बना लेंगे। इसके बाद सर आप जाते हैं और 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद पूछते हैं कि क्या उन्होंने लिस्ट बनाई, तो वो कहते हैं कि सर जी नहीं, लिस्ट नहीं बनाई, अभी मैं बना लूंगा, टाइम नहीं मिला। राइट, फिर आप 1 महीने बाद जाते हैं और फिर से पूछते हैं कि क्या आपने लिस्ट बनाई, तो हो सकता है कि जब आपने बोला तो उनकी जो लिस्ट बनी होगी 15, 20, 50 लोगों की, बस इससे ज्यादा नहीं बनी होगी। और वो उन 50 लोगों को ट्राई भी कर चुके होंगे, कॉल भी कर चुके होंगे और सेशन के अंदर कुछ लोगों को ला भी चुके होंगे। अब देखिए, कहीं पे भी प्रोग्राम होता है और आपने 50 लोगों में से अगर कॉल किया तो आपको भी पता है 10% का रेशो आता है, और 50 लोगों को कॉल करने का मतलब 10% का रेशो 5-7 लोग होते हैं। राइट, तो वो 5-7 लोग आपके बिजनेस के अंदर आए, उन्होंने सेशन भी देखा और वो आपके साथ ज्वाइन नहीं हुए, तो आपको लगता है कि ये बिजनेस बहुत ही डिफिकल्ट है, अब ये नहीं हो पाएगा, मेरे तो लोग खत्म हो गए, किसको प्लान बताऊं, किसको मैं बताऊं ये बिजनेस, और वहां से आपकी जो है एनर्जी डाउन होने लगती है और आप पूरी तरीके से हार मान के घर पे बैठ जाते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पे इतने लोग कनेक्ट हैं, प्लीज आप सभी लोग हैंड रेज करें कि कितने लोगों की लिस्ट 100 प्लस लोगों की बनी है।
100 के नीचे जिन लोगों की लिस्ट बनी हुई है वो हैंड रेज ना करें। जिन लोगों की 100 प्लस बनी हुई है सभी लोग हैंड रेज करें जिनकी 100 के ऊपर लिस्ट बनी हुई है। वेरी गुड, वेरी गुड। और करते जाइए, मैं काउंटिंग देख रहा हूँ, काउंटिंग में देख रहा हूँ यहाँ पे, आप लगातार करते जाइए। अब ये इस देखिए कितना परसेंटेज आता है, इस चीज को देखना है। और लोग कीजिए। अब यहाँ पे किया है 10 12 लोगों ने कनेक्ट किया है। 48 यानी 48 लोगों में से ओनली 12 लोगों की जो है लिस्ट वो 100 प्लस बनी है, बाकी के लोगों की लिस्ट ही नहीं बनी 100 के ऊपर। तो माय डियर फ्रेंड, इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जिनकी लिस्ट बनी हुई है, जिन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं, उनका बिजनेस आगे जा रहा है। और जिन लोगों की लिस्ट नहीं बनी हुई है, लिस्ट ना बनने के कारण से वो लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो भी लोग आते हैं, वो जब लिस्ट बनाने की बात आती है तो 100 में से मात्र 20% लोग लिस्ट बनाते हैं। और ये जो अभी 49 लोग हैं, 49 लोग यहाँ पे कनेक्ट हैं, आप 49 की कैलकुलेशन कर लीजिए। 20% से ज्यादा रेशियो नहीं आएगा जिन लोगों ने हैंड रेज किया है। आप निकाल लीजिए, यहाँ पे 14 लोगों ने कनेक्ट किया, आप निकालिए 20%। तो यूं समझ लीजिए कि अगर आप यहाँ पे नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री के अंदर 80% लोग लिस्ट ही नहीं बनाते, 20% लोग जो लिस्ट बनाते हैं वो बाकी की भीड़ से अलग हो जाते हैं। वो पहले लिस्ट बनाते ही उनकी जो कैटेगरी है वो अलग बढ़ जाती है, यानी वो 20% की कैटेगरी में ऑलरेडी आ चुके होते हैं, यानी वो बिजनेस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए। और जिन लोगों ने अभी तक लिस्ट नहीं बनाई, यूं समझ लीजिए कि आप 80% यानी भीड़ के अंदर हैं सर। अभी आपको लाइफ के अंदर सफल होना है तो भीड़ से बाहर आना पड़ेगा, उस कम परसेंटेज के अंदर आपको आना पड़ेगा। लिस्ट बनाते ही आप 20% में आ जाते हैं। जिन लोगों की लिस्ट नहीं बनी हुई है सर, उनके रिजल्ट देख लीजिए वो किस तरीके से उनकी टीम आगे बढ़ रही है। और आपको ये समझना होगा कि देखिए, जब आप लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट किस तरीके से बनानी है, किन के साथ बनानी है, वो सारी चीजें आपको मिलेगी। एक टेक्निक भी यहाँ पे आपको बताई जाएगी। माय डियर फ्रेंड, आपको अपनी लिस्ट के अंदर किसी को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप गलती से भी किसी को छोड़ देते हो और कोई दूसरी वेस्टीज के अंदर ही किसी दूसरी टीम का व्यक्ति आता है और उनको ज्वाइन करा जाता है, तो आप सोचो कितना बड़ा आपका नुकसान हो गया सर। इसलिए गलती से भी किसी को छोड़ना नहीं है। और आज का जो सेशन होगा उसके अंदर यही सारी चीजें आप लोगों को बतानी होंगी, बताई जाएंगी प्रॉपर तरीके से, आप लोग सीखेंगे। देखिए, जब आप लिस्ट बनाते हैं तो किन लोगों की लिस्ट बनानी है। जब भी आप शादी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो आपका पूरा फोकस रहना चाहिए कि हम कहाँ से ज्यादा लोग निकालें। और आज इसी डाटा के अंदर आपको वो सारी चीज देखने के लिए मिल जाएंगी। तो मैं स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा। सभी लोग डायरी पेन ले लीजिए जिनके पास नहीं है, और इसको नोट डाउन जरूर कीजिए। सभी लोग नोट डाउन कीजिए, जो लोग लिख नहीं पाते हैं वो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि आप बाद में फिर किसी से हेल्प लेके अपनी लिस्ट बिल्ड कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा आप लोगों से कि हम लिस्ट किस फॉर्मेट में बनाते हैं, राइट। और ये सेशन लगभग 9 बजे 9:15 बजे तक जाएगा, तो कोई जल्दबाजी मत मचाना, क्योंकि लास्ट में भी काफी सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। जस्ट वेट। जो हमारे साथ ही को होस्ट है, मुझे एक बार कंफर्म बताएं कि क्या स्लाइड शो होने लगी है, कंफर्म करके बताएं। जो हमारे साथ ही को होस्ट है, माइक खोल के प्लीज मुझे कंफर्म करें। स्लाइड विजुअल है, थोड़ा सा राइट हैंड पे एक ब्लैक स्पॉट आ रहा है। वो आएगा, वो कुछ इशू है, वो चलने दीजिए वैसे। चलिए माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ फॉर्मेट के ऊपर। जब भी आप लिस्ट बनाएं तो कहीं से भी लिखना स्टार्ट ना करें। आप अगर सिस्टम के थ्रू लिस्ट बनाएंगे तो आपकी लिस्ट काफी बनेगी, सुंदर बनेगी, और आप लोगों को अलग तरीके से डिफाइन करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिस्ट के अंदर डाल पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमने फॉर्मेट का यूज किया है, फ्रेंड फॉर्मेट का। और फ्रेंड की हर एक अल्फाबेट, हर एक वर्ड के साथ हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। जैसे कि फ्रेंड फॉर्मेट के अंदर पहला जो होता है वर्ड वो होता है एफ, और एफ जो F4 होता है फ्रेंड, यानी दोस्त मित्र की आपको लिस्ट बनानी है, हेडिंग डाल की अलग से हेडिंग डालनी है, और वहां पे दोस्त और मित्र ही लिखने हैं आपको। इसके बाद आता है R, यानी रिलेटिव रिश्तेदार का आपको अलग हेडिंग डाल के अलग बनानी है रिश्तेदार की। I4 इंटरेस्टेड, यानी जो आपके स्टेट के अंदर बाहर जो लोग हैं जिनको आप जानते हैं उनको इसमें लिखना है। E4 एम्प्लॉय होता है जो कर्मचारी है जिनको आप जानते हैं, उनके यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। N4 होता है नेवर, पड़ोसी, जो आपके पड़ोसी है उनके नाम लिखना है। D4 होता है ड्रीमर और डॉक्टर, तो उनके नाम आपको यहाँ पे लिखना है। और स्टूडेंट स्ट्रेंजर, जो स्टूडेंट हैं, अजनबी हैं, विदेशी लोग हैं जिनसे कभी कभार आप मिलते हैं, उनकी भी लिस्ट आप इस वाले फॉर्मेट के अंदर बनाएंगे। तो ये जो फॉर्मेट था इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि इसी फॉर्मेट में आप बनाएं। और जो लिस्ट बिल्डिंग का आपका रजिस्टर है, फर्स्ट पेज पे इस फॉर्मेट को अच्छे से लिखें, सुंदर राइटिंग के अंदर।
इसके बाद हमारे पास दूसरा फॉर्मेट भी है जिसके अंदर कोई भी आप किसी भी व्यक्ति के नाम ना छूटे, इसलिए मैंने 2 फॉर्मेट का यूज किया है। दूसरा फॉर्मेट है थ्योरी, और इसके अंदर भी मैंने सेम एक वर्ड के अनुसार डिफाइन किया हुआ है। जैसे कि T4 होता है टीचर, यानी शिक्षक, जिन लोगों ने जो आपके टीचर हैं जिनने आपको बचपन से लेके आज तक पढ़ाया, उनके नाम आप इसमें डालेंगे। S4 होता है हाउसवाइफ, आपकी जानकार में जो भी गृहिणी है जो घर पे रहती है, हाउसवाइफ है, उनके नाम आप डालेंगे लिस्ट डाल के। इंजीनियर है आपके जानकार, उनके नाम लिखें आप। O4 होता है ऑफिसर, अधिकारी, अफसर, जो आपके आसपास सरकारी महकमा है उसके जो लोग जिनको आप जानते हो उनके नाम लिखें। R4 होता है रिटायर्ड, जस्ट वेट, R4 होता है रिटायर्ड, अवकाश प्राप्त सेवानिवृत्त, यानी जो लोग जॉब के अंदर से थे, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट, अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, घर पे हैं, तो उनके भी नाम आप लिख सकते हैं। Y4 होता है यंग, यूथ, युवा, और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत स्पीड से ये लोग काम करते हैं। जो यूथ है, युवा है, उनका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये दूसरा फॉर्मेट था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि आप इस वाले फॉर्मेट को भी लिस्ट रजिस्टर के दूसरे पेज पे आप इन दोनों को लिख पाएं और किसी फॉर्मेट में आप लिस्ट बना पाएं। इसके बाद आके लेके चलते हैं रजिस्टर। जब आप बना रहे हैं तो रजिस्टर के अंदर हाथों से लाइनें टेढ़ी मेढ़ी ना खींचे, क्योंकि ये जो आप लिस्ट बनाने वाले हैं ये पूरी लाइफ टाइम आपको इस बिजनेस के अंदर काम आने वाली है। तो इस तरीके से साफ सुंदर अपना जो स्केल है उससे लाइन खींचे। वो कॉलम आपको कितने डालने हैं? फर्स्ट कॉलम डालना है आपको सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम नेम का, तीसरा कॉलम मोबाइल नंबर, चौथा कॉलम एड्रेस का, पांचवा कॉलम प्रोफेशन का, यानी वो क्या काम करते हैं, और कॉलिंग डेट आपको इसके अंदर डालनी है। कॉलिंग डेट वाला कॉलम आपको बनाना है। इसके बाद रिमार्क्स, उन्होंने क्या कहा, इंटरेस्ट थे, नो इंटरेस्ट थे, फोन नहीं उठा, जो भी थी। इसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं या आपके यूजर बनते हैं, ग्राहक बनते हैं, ये उसके लिए आपको कॉलम डालना है। यानी टोटल आपको 8 कॉलम डालने हैं ताकि आप पूरा डाटा उसके अंदर फीड कर पाए। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए और इसी फॉर्मेट में आप सभी लोगों को फिर से अच्छे से साफ सुंदर लिस्ट बनानी है। अब आगे लेके चलते हैं, और जो सबसे डिफिकल्ट था, यानी आप लोग कहते थे कि किस किस की हम लिस्ट बनाएं और आपको याद भी नहीं आता, बहुत सारे लोग होते हैं। आज की डेट के अंदर सर्वे किया गया तो पाया गया कि सब लोग 2000 लोगों को जानते हैं। 2000 लोगों को हर एक व्यक्ति जानता है, बट उनको याद नहीं है, उनकी याददाश्त नहीं है, या किस तरीके से, वो चीज हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, आप दोस्त और मित्र इनकी लिस्ट बनाएंगे सबसे पहले, और उसमें भी आप कैटेगरी बांट लेंगे। जैसे कि आपको याद करने के लिए मैं बता दूं, ये नोट डाउन करते चले जाइए आप लोग। बचपन के फ्रेंड, यानी 1 से 5 साल, 1 से 5 तक आप पढ़े जिस भी क्लास के अंदर, जब यानी बचपन जब आप खेलते थे, छोटे थे, जबकि आपके वो दोस्त कहाँ हैं, उनके नाम याद करके आपको लिखना है। मोबाइल नंबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप नाम लिखिए, मोबाइल नंबर अरेंज हो जाएंगे सबके। तो बचपन में जो दोस्त आपके साथ खेलते थे स्कूल के पहले, उनके नाम आपको याद करके लिस्ट के अंदर लिखने हैं। इसके बाद आप पढ़ने जाने लगे 1 से 5 तक की कक्षा में, वहां पे जो आपके साथ लोग पढ़ते थे उनके नाम आपको लिखने हैं। 6 से 8 तक की कक्षा में जब आप गए, यानी क्लास के अंदर गए, वहां पे कौन आपके साथ पढ़ते थे, साथी आपके, उनके नाम लिखना है। 9 से 10 की कक्षा में आपके साथ कौन पढ़ते थे, उनके नाम नोट डाउन करिए। 11 से 12 या तक जब आप पढ़ते थे तो कौन लोग आपके साथ थे, सबके नाम आप लिखिए। कॉलेज में आप जब गए, जब भी आपके बहुत सारे फ्रेंड बने होंगे, बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे, उनके नाम जानते होंगे, वो लिखिए। आप ऑफिस के अंदर जहां अभी आप काम कर रहे हैं वहां के दोस्तों के नाम लिखिए। इससे लगभग आपकी 200 लोगों की लिस्ट बन जाएगी। इसके बाद आता है रिलेशन, रिश्तेदार। और रिश्तेदारों की लिस्ट कैसे बनेगी? बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारे यहाँ पे तो रिश्तेदार ज्यादा है नहीं, रिश्तेदारी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके चचेरे, ममेरे, या कोई भी आपके भाई भाभी जो लगते हैं, उनके साथ बैठिए और उनकी जानकार लोगों की लिस्ट आप बना सकते हैं यहाँ से। इसके बाद भाई भाभी की जो दोस्त है उनकी लिस्ट बना सकते हैं। आगे चलेंगे तो जो आपकी सिस्टर है, उनकी जो सहेली है, उनकी फ्रेंड है, उनकी लिस्ट आप बना सकते हैं अपने सिस्टर के साथ बैठ के। पापा के जो दोस्त हैं, पापा के साथ बैठ के पापा के दोस्तों की आप लिस्ट बनाइए। मम्मी के जानने वाले जो है, मम्मी के साथ बैठ के उनकी लिस्ट बनाइए। दादा दादी के जो लोग जानने वाले हैं उनकी लिस्ट बनाइए। मौसा मौसी के जो जानने वाले हैं उनकी लिस्ट बनाइए। आपके मामा मामी के जो जानने वाले लोग हैं उनकी आप लिस्ट बनाइए। फूफा, बुआ, दीदी, जीजाजी, साला, साली, नाना, नानी, चाचा, चाची, भतीजे, भतीजी, इन सब लोगों के साथ बैठ के जब आप लिस्ट बनाएंगे, उनके रिश्तेदारों की लिस्ट बनाएंगे, तो बहुत बड़ी लिस्ट आपकी बनेगी। माय डियर फ्रेंड, जब आप इनको बिजनेस के अंदर लाते हैं
और इनकी भी इसी तरीके से लिस्ट बनाते हैं, तो हजारों लोगों की लिस्ट आपकी बनती है। तो ये रिलेशन वाले थे। इसके अलावा भी आपके घर के अंदर विजिटिंग कार्ड मिलते हैं आपको कहीं ना कहीं से, उन विजिटिंग कार्ड पे जो नंबर होते हैं उन पे नाम भी होते हैं, उन्हीं की लिस्ट बनाइए। शादी के कार्ड आपके घर पे रखे होते हैं, आते रहते हैं, उन पे भी बहुत सारे नंबर और नाम होते हैं, वहां से भी कुछ नंबर कलेक्ट करिए। और अगली पीढ़ी सेम जिस तरीके से आपने ये बनाया, जैसे कि सपोज दैट आपके भैया भाभी हैं, उनके साथ आपने बैठ के लिस्ट बनाई और आपने काम करना स्टार्ट किया। इसके बाद जो आपके भैया भाभी हैं, उनके भी भैया भाभी, उसको बोलते हैं सेकंड पीढ़ी यानी अगली पीढ़ी, उनके भैया भाभी की भी आप लिस्ट बनाएंगे। कॉल करते टाइम आप ये बोलेंगे कि फला फला व्यक्ति से आपका नाम मिला हुआ है और मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मुझे आपका टाइम चाहिए और ये बताना है। इस तरीके से आप उनको कर सकते हैं कॉल करने की अभी हम सेशन आपको कर देंगे जल्दी। तो ये इतनी बड़ी लिस्ट आपकी बनेगी, बट आपको ये प्रयास करना होगा। इसके बाद आगे है इंटरनेट मीडिया। इंटरनेट मीडिया से भी आप बना सकते हैं, जैसे कि आपके जो फेसबुक फ्रेंड है, उन काफी सारे लोगों का तो फेसबुक पे ही नंबर मिल जाता है, बट कुछ लोगों का नहीं होता, तो आप चैटिंग के थ्रू निकाल सकते हैं। जिनसे आपकी चैटिंग होती है उनसे आप नंबर मांग के और आप फेसबुक से भी लिस्ट बना सकते हैं। व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, उनसे आप लिस्ट बनाइए। इंस्टाग्राम पे भी काफी सारे लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, उनकी लिस्ट बनाइए। टेलीग्राम पे भी बहुत सारे लोग होंगे और ईमेल आईडी भी आपको बहुत सारी आती रहती हैं, आप उनको खोलिए, उसमें भी नंबर रिगार्ड्स के अंदर डले होते हैं, वहां से भी आप लिस्ट बना सकते हैं। इसके बाद आपको और लेके चलते हैं, क्योंकि सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ है, दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है और किस किस की लिस्ट बनाएं। तो दूसरा, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी लोग नोट डाउन कीजिए। अगर नोट डाउन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि काफी सारे लोग पूछते हैं। न्यूज़पेपर वाला, यानी आपके यहाँ पे जो न्यूज़पेपर वाला आता है उसका नाम ऐड कीजिए। पोस्टमैन आपके यहाँ पे है, आपके एरिया में कौन है, उनका नाम ऐड कीजिए, क्योंकि इन लोगों को हम लोग जानते हैं, सब लोग ये हमारे घर पे आते हैं। आप कहीं पे खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, अगर वहां पे कोई वेटर है, आप उसको टिप वगैरह देते हैं, तो आप उसका नंबर मांग सकते हैं कि आपका नंबर क्या है, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी बता सकता हूँ आने वाले टाइम के अंदर। अपना नंबर उसको दे सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। पानी पूरी वाला, जिसके पास आप पानी पूरी खाते हैं, जब आप बार बार जाते हैं तो जान पहचान हो जाती है, उनसे भी आप नंबर ले सकते हैं कि आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। हो सकता है कि किसी पार्टी के अंदर आपका ऑर्डर मुझे चाहिए हो, तो मैं आपको कॉन्टेक्ट कर लूंगा। तो उनका नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं और खाली टाइम में उनको बता सकते हैं। फल वाला, जो आपके यहाँ पे फल बेचने आता है, उसका नंबर आप ऐड कर सकते हैं। बीमा वाला, यानी जो आपका इंश्योरेंस करने के लिए आता है, उनका भी नाम ऐड कीजिए। कैफे वाला, जिनके यहाँ पे आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं, मेल करते हैं, कोई फॉर्म ऑनलाइन करते हैं, वहां उस व्यक्ति का भी आप नाम ले सकते हैं, लिख सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि कैफे वाले एक्टिव होते हैं, वो ऑलरेडी मल्टीमीडिया से कनेक्टेड होते हैं, ये लोग बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं, तो ये लोग बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए होते हैं। इसके बाद आपके मोहल्ले के अंदर या आपके आसपास जो दुकानें खुली हुई हैं, जिनको आप जानते हैं, उनके नाम आप ऐड कीजिए। ट्रेवलिंग के समय मिलने वाले लोग, जैसे कि बस में आप यात्रा कर रहे हैं, आपके साथ सीट पे कोई बैठा हुआ है, आपको बातचीत करनी स्टार्ट करनी है और वहां से भी आप नाम एक्सचेंज कर सकते हैं। ट्रेन के अंदर आप सफर कर रहे हैं, वहां पे काफी सारा टाइम होता है, उनसे आप नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके बाद सरकारी महकमे के जो भी लोग होते हैं, अधिकारी वगैरह, उनके भी आप नाम नंबर यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपके घर पर डिलीवरी बॉय भी आते हैं, डिलीवरी बॉय का भी आप नंबर ले सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि आपको बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम बताएंगे, जो पार्ट टाइम में आप इस काम के साथ कर सकते हो। वहां पे भी आप उनका नाम ऐड कीजिए। स्कूल के प्यून हैं, जो आप जहाँ स्कूल पढ़ते थे, वो वहाँ के जो चपरासी हैं, उनका नाम आप लिख सकते हैं। बैंक, जहाँ पे आप पैसे निकालने या जमा करने जाते हैं और बार बार जाते रहते हैं, तो भाई फिर उनको जानने लगते हैं और उनसे भी बातचीत के दौरान आप उनका नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। ब्यूटी पार्लर कराने के लिए जहाँ पे आप जाते हैं, हेयर कटिंग कराने के लिए आप जहाँ पे जाते हैं, उनसे भी आपकी जान पहचान बन जाती है जब आप लगातार जाते रहते हैं। उनका नंबर आप ऐड कीजिए लिस्ट के अंदर। मनहारी जो लोग होते हैं आपके घर पे, जो कॉस्मेटिक्स का सामान वगैरह बेचने आते हैं, जो फेरी वाले होते हैं, वो लोग जो कपड़े बेचने के लिए आते हैं, साड़ी बेचने के लिए आते हैं, क्या उनको जरूरत नहीं है उनके नाम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चूड़ी पहनाने वाले लोग आते हैं, उनके नाम आप ऐड कीजिए। नाक कान छेदने वाले जो लोग आते हैं, उनके भी नाम आप ऐड कीजिए। फेरी वाले जो आते हैं, चाहे वो किसी भी कोई भी सामान आपके मोहल्ले के अंदर बेचने आते हैं, उनका नाम आप एक्सचेंज कीजिए। सब्जी बेचने वाले का नाम आप ऐड कीजिए। मैकेनिक जो लोग हैं, उनका, जो मेहंदी लगाते हैं, जो डेकोरेशन करते हैं,
यानी आपकी शादी के अंदर जो सामियाना, जो टेंट लगाते हैं, जो डेकोरेशन करते हैं, या आपका घर बनता है उसमें भी डेकोरेशन करते हैं, उन लोगों के भी नाम अपनी लिस्ट के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। आपके ड्राइवर हैं, आपके मोहल्ले के अंदर ड्राइवरिंग करते हैं, उनके नाम आप ऐड कीजिए। सिक्योरिटी गार्ड आपकी कॉलोनी के हैं, उनके नाम आप ऐड कीजिए। इलेक्ट्रीशियन, जो आपके घर में बिजली खराब हो जाती है, आप फिटिंग कराते हैं बिजली की, उनके नाम भी आप अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कीजिए। जो पत्रकार हैं, जो मीडिया वाले हैं, उनके भी नाम आप ऐड कीजिए। जो हलवाई हैं, जो शादी में आपके यहाँ पे खाना बनाने के लिए आते हैं शादी पार्टी में, उनके नाम आप ऐड कीजिए। जो फूल वाले आते हैं, माला लेके आते हैं, फूल होते हैं, फूल माली होते हैं, उनके नाम ऐड कीजिए। जो पंडित होते हैं, जो आपका कोई भी फंक्शन होता है तो उसकी स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, उनके नाम आप लिख सकते हैं। हाफिज जी होते हैं, जो कि नमाज वगैरह पढ़ते हैं, और उनके भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जन सेवा केंद्र आपके एरिया के अंदर चल रहा है, उस व्यक्ति का भी नाम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फोटोग्राफर, जो आप कभी पार्टी के अंदर या फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं, जो फोटोग्राफर होते हैं, वीडियोग्राफर होते हैं, उनके भी नाम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो टेलर हैं, जो आपके कपड़े सिलते हैं, ड्रेस सिलते हैं आपके, उनके नाम आप ऐड कीजिए। जो नेता हैं आपके आसपास के, उनके नाम ऐड कीजिए। जो गायक लोग हैं, जो सिंगर हैं, उनके नाम ऐड कीजिए। सोसाइटी के अंदर जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम ऐड कीजिए। और जो ग्राम के पंच हैं, जैसे कि पंचायत जब किसी की लगती है तो पंचायत निपटाने के लिए काफी सारे लोग आते हैं, उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो आपके गांव के प्रधान हैं, उनको ऐड कर सकते हैं, उनके द्वारा आपको बहुत सारे लोगों का नेटवर्क मिल जाएगा। इसके बाद नेटवर्कर, ऑलरेडी अगर आपके एरिया के अंदर कोई किसी अदर कंपनी के अंदर काम कर रहा है, आप उनका नाम ऐड कीजिए और आप उनको भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद कोई वक्ता, आपके आसपास बहुत सारे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छा वो बोलते हैं, स्टेज के ऊपर वो जाके बोलते हैं, उनका यही काम होता है, उनके नंबर ऐड कीजिए। और इसको मैंने किया हुआ है रेड कलर में, नेटवर्कर और वक्ता। माय डियर फ्रेंड, इनको ढूंढिए कहाँ हैं वो लोग आपके आसपास, आपकी जानकारी में। नेटवर्कर और वक्ता अगर आपको मिल गए तो ये बहुत अच्छे से आपके बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे और जल्दी ही ये बैकअप बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नोट के अंदर, ध्यान की प्रक्रिया का प्रयोग करें। ये सारी चीजें आप लिख लेंगे, इनके नाम ऐड कर लेंगे। फिर भी अगर आपको ध्यान नहीं आता है कि आपके कौन से वो लोग हैं, उनके नाम क्या है, तो आपको यहाँ पे एक प्रक्रिया का यूज करना पड़ेगा, और उसका नाम है ध्यान की प्रक्रिया, जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन। आपको ध्यान लगाना होगा, क्योंकि अभी आप जैसे यहाँ पे हैं, अभी आपके माइंड के अंदर काफी सारी चीजें चल रही होंगी, बट अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों को याद कर पाएंगे जो लोग अभी आपको याद नहीं है। राइट, तो मैं आपको ध्यान की प्रक्रिया की तरफ लेके जाऊंगा, और आप सभी लोगों को जिस तरीके से हम मॉर्निंग के अंदर ध्यान लगाते हैं, वैसे ही आपको ध्यान लगाना है, ताकि आप चीजों को प्रॉपर तरीके से कर पाए। तो जस्ट वेट कीजिए थोड़ा सा, मैं एक सॉन्ग प्ले करता हूँ, और आप लोग कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर बैठ जाइए, जहाँ पे भी आप हैं, आलती पालती मार के बैठ जाइए। और आपके जो घुटने हैं, घुटनों के ऊपर अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रखिए कि जो आपकी अंगूठे के पास की उंगली है उसको दबा लीजिए, और धीरे से स्लोली बिल्कुल अपनी आंखों को आप बंद कर लीजिए, क्योंकि अभी हम ध्यान लगाएंगे। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, इस टेक्निक की वजह से आप उन सब लोगों को याद कर पाएंगे जिन लोगों के नाम अभी तक आपने लिस्ट के अंदर ऐड नहीं किए। तो सभी से मैं कहना चाहूंगा कि जो भी है, जहाँ पे भी है, बैठ जाइए, और मेडिटेशन हम लोग करेंगे। उसके लिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी लंबी सांस लेना स्टार्ट कर दीजिए। इस प्रक्रिया में 10 से 15 मिनट लगेगा, बट आज आपको फील हो जाएगा कि कैसे आप लोगों को याद कर सकते हैं जो लोग छूट रहे थे। तो डीप ब्रीथिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, और इस सॉन्ग को आप महसूस कीजिए। गहरी लंबी सांस, द सेम वे, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आप डेली सुबह मेडिटेशन करते हैं। गहरी लंबी सांस, और जब आप सांस ले रहे हैं तो महसूस कीजिए कि आप पूरी दुनियादारी छोड़ के अपनी बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भर रहे हैं। और जब आप सांस ले रहे हैं तो आप महसूस कीजिए कि वो गहरी लंबी सांस आपकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए, गर्दन से होते हुए, टॉप ऑफ द हेड यानी आपकी क्राउन चक्र तक जा रही है। और पूरा ध्यान
आप अपनी सांसों पे लगाइए और इस समय आपके जीवन में केवल 3 चीजें एग्जिस्ट करती हैं। गॉड के द्वारा मेरी वॉइस, आपकी गहरी लंबी डीप ब्रीथिंग और आपका क्राउन चक्र, टॉप ऑफ द हेड, जो आपके सर के बीचों बीच होता है। अगर आप पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे, अपने क्राउन चक्र पर लगाएंगे, तो आप उस स्थिति के अंदर पहुंच जाएंगे जहां पे आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे और आपके माइंड के अंदर जो चीजें चल रही हैं उनको आप सांस के द्वारा बाहर निकालिए। और अब ये जो डीप ब्रीथिंग है ये आपको कनेक्ट कराएगी एक ऐसी प्लेस से, एक ऐसी जगह से जहाँ पे आपके चारों तरफ कोई भी नहीं है। और वो प्लेस आपकी फेवरेट प्लेस हो सकती है, जैसे कि पहाड़ों के बीच की जगह, नदी के किनारे की जगह, झरनों के किनारे की जगह, जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। और फाइनली आपने वो जगह चुन ली होगी और आप गहरी लंबी सांस के साथ आप उस जगह पहुंच चुके हैं जहाँ पे आपको सुंदर आवाज सुनाई दे रही है, पक्षियों की चहचहाट की आवाज आपको सुनाई दे रही है। इस आवाज को आप फील कीजिए। आपके चारों तरफ कोई भी नहीं है, आपको कोई भी टेंशन नहीं है। गहरी लंबी सांस ले लीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। गहरी लंबी सांस लेने में मैं काउंटिंग करूंगा 4 तक और आपको अपनी सांस खींचते जानी है और जब मैं 4 बोलूंगा जब आपको सांस छोड़ देनी है। सांस लीजिए 1 2 3 4। आप सांस को छोड़ सकते हैं। 1 2 और लीजिए सांस, 3, थोड़ा और, 4। अब आप सांस को छोड़ सकते हैं। फिर से कोशिश कीजिए 1 2 3 4, फिर छोड़ दीजिए सांस। और फाइनली आप एक ऐसी दुनिया के अंदर पहुंच चुके हैं जहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ पे शांति फील कर रहे हैं और एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका जो ब्रेन है वो पूरे तरीके से इस दुनियादारी की मुश्किलों से आज़ाद हो चुका है। आपने सांसों के थ्रू आपकी जो भी परेशानी थी वो बाहर निकाल दी और आपका जो माइंड है वो पूरी तरीके से फ्रेश हो चुका है। और अब आप ये जो उच्चारण हो रहा है ओम वर्ड का, इसको 5 बार इसी प्रक्रिया में दोहराएंगे। गहरी लंबी सांस के साथ डीप ब्रीथिंग करना आपको नहीं रोकना है। 5 बार दोहराइए। जितना लंबा आप बोल सकते हैं, जितना गहरी लंबी सांस आप खींच। जिस तरीके से इस म्यूजिक के अंदर जो ध्वनि आ रही है इसी के साथ बोलिए इतने देर तक और गहरी लंबी सांस लीजिए तो आपकी क्राउन चक्र तक जाए। और फाइनली अब आप उस दुनिया में पहुंच चुके हैं जहाँ पे आपकी सोचने की शक्ति बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है। और अब मैं आपको याद दिलाऊंगा आपका बचपन और आप फील कीजिए, उन दिनों को आप याद कीजिए
जब आप छोटे थे, जब भी आपके घर पे कोई आया करता था, इस मेरी वॉइस से आप फील कीजिए अपने बचपन को, याद कीजिए कि कौन आपके घर पे आया करता था। जब आपके घर पे कोई आया करता था, आपको कुछ चॉकलेट, टॉफी, जो संतरे वाली जो टॉफी होती थी वो आपको दिया करता था, केले या कोई भी फल ला के आपको दिया करता था, आप बड़े खुश हो जाते। आप उन रिश्तेदारों से जान पहचान बना लेते थे, उनके गोद में आप चढ़ने लगते, खेलने लगते थे। कितना अच्छा वो समय था बचपन का। कोई टेंशन नहीं थी, मम्मी पापा हाथ से खिलाते थे, पैसे देते थे, बहुत सारा प्यार करते थे। उन दिनों को याद कीजिए और फील कीजिए, कितना अच्छा वो समय था। धीरे धीरे आप बड़े होने लगे और बड़े होने के बाद आपको ध्यान होगा, जब आप अपने दोस्तों के साथ खेलते होंगे, आप कंचे खेलते होंगे, गिट्टे खेलते होंगे, बहुत सारे वो बचपन के खेल आप खेलते होंगे, मिट्टी में खेलते होंगे, मिट्टी के खिलौने आप बनाते होंगे। वो समय याद कीजिए। कौन कौन वो दोस्त आपके साथ थे जो आपके साथ कंचे खेलते थे, आपके साथ मिट्टी के खिलौने बनाते थे, आपके सर में वो मिट्टी भर देते थे, आपको नोच लेते थे, काट लेते थे। वो दिन याद कीजिए, जब आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो, जब आपने किसी को काटा हो, किसी को नोचा हो, किसी को नाली के अंदर धक्का मारा हो, वो याद कीजिए बचपन, कितना अच्छा बचपन था और कोई बुरा नहीं मानता। वो दोस्त कहाँ हैं, उनके नाम याद कीजिए। जो बचपन के दोस्त आपके साथ खेलते थे, उन सभी के नाम याद कीजिए आप। जो आपके मोहल्ले के हो सकते हैं, या आपके मोहल्ले में कुछ रिश्तेदार आते थे, उनके भी बच्चे आपके साथ आके खेलते थे। उन सबके नाम क्या है, सोचिए और नाम लीजिए, याद कीजिए कि कौन कौन लोग आपके साथ थे, उन सबके नाम याद। उसके बाद जब कहीं शादी होती थी, फंक्शन होता था, मम्मी पापा में नए कपड़े दिलाते थे कि फला जगह शादी में जाना है, और आप शादी में जाते थे। आपके मम्मी पापा वहाँ शादी में व्यस्त होते थे, लेकिन आप उस गांव के बच्चों के साथ खेलते थे। वहाँ पे जो टेंट की जो कुर्सियां होती थी, उनको निकाल निकाल के आप पहले से बैठते थे। बहुत सारे बच्चे आपके साथ होते थे, उनसे आपकी जान पहचान होती थी। वो बच्चों के नाम कहाँ है, वो आपके दोस्त, उनके नाम याद कीजिए। जब पहली बार खाना की पहली पंगत लगती थी, यानी पहला खाना जब होता था, सबसे पहले वो सारे बच्चे आपके साथ बैठते थे और वहां पे देखते थे कि आपका जो ये काला जामुन आया छोटा है, मेरा बड़ा है, मेरे को इतना बड़ा मिल गया, मेरे को ये सामान मिल गया। मतलब वो हरकतें जो आप करते थे, याद कीजिए। तो वो सारे लोग जो आपके साथ बैठते थे, कहाँ है मेरे, उन लोगों के क्या नाम थे, आप याद कीजिए। इसी तरीके से आप जब थोड़े से बड़े हुए तो आपको स्कूल के अंदर भेजा गया, आपको बड़ा डर लगता था। वो दिन याद कीजिए, जब आपके मम्मी पापा ने आपको जबरदस्ती से स्कूल भेजा, आप रोते रोते, दोनों आंखों से आंसू बह रहे, आपके कपड़े आंसुओं से भीग रहे, और आपकी इतने छोटे थे आप कि आप रोने के साथ साथ आपकी नाक भी बह रही है और आप रोते जा रहे हैं, और आपके पापा ने एक हाथ में बैग पकड़ रखा है, एक हाथ में आपका हाथ पकड़ रखा है, और जबरदस्ती से वो आपको स्कूल छोड़ के आ। ये सिलसिला कई दिनों तक चला होगा। कई बार आपने बहाना बनाया होगा, मुझे बाथरूम आ रहा है, मुझे लैट्रिन आ रहा है, मुझे भूख लगी हुई है, मुझे घर जाना है। वो दिन याद कीजिए, कितने शानदार दिन थे वो। और फाइनली धीरे धीरे करके आपको एक हैबिट हो गई, आपके नए नए दोस्त बने आपके उस क्लास के अंदर, उनके साथ आप हिलने घुल मिल गए और आपको अच्छा लगने लगा स्कूल जाना। और फाइनली वो उस क्लास के आपके दोस्त और नए बने, और वो दोस्त आज कहाँ हैं? उन दोस्तों के नाम क्या थे, याद कीजिए। आज वो कहाँ हैं? उनके नाम अपनी लिस्ट के अंदर आप लिख सकते हैं, आप उनके जीवन के अंदर कुछ बना सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती है,
दोस्त बढ़ते गए। तो बचपन से लेके आज तक बहुत सारे लोग जिन्होंने आपको सिखाया, आपको खिलाया, आपको सपोर्ट किया, जैसे जैसे आप बड़े होते गए काफी सारे लोगों को आप जानते चले, उन सब लोगों को इस टेक्निक से, शांत मन से आप याद कर करके अपनी लिस्ट के अंदर लिख सकते हैं। और फाइनली बहुत सारे लोगों ने अपने बचपन की वो सभी यादें याद कर ली होंगी कि किससे लड़ाई होती थी, जरा सी बात पे हम लड़ जाते थे, एक दूसरे के बाल खींचते थे। वो सब दोस्त आपको फाइनली अभी आपकी आंख के सामने दिख रहे हैं, उनके नाम दिख रहे हैं, वो हरकतें आपको याद आके आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज आपको आपका बचपन दिख रहा है। इसी तरीके से जब आप 5वीं से 8वीं में गए, वहां पे भी बहुत सारे आपके दोस्त बने थे। वो सब दोस्त कहाँ हैं? आपके जो रिश्तेदार थे, जो काफी सालों पहले आपको मिले थे, उनके नाम आप जानते हैं, वो सब लोग कहाँ हैं? उनके नाम आज भी आपको याद? क्या नाम थे उनके? जब आप मामा के यहाँ पे जाते थे, आप अपने मामा की लड़की के साथ, अपने मामा के लड़के के दोस्तों के साथ वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, उनके साथ खेलते थे। वो सब लोग कहाँ हैं? उनके नाम क्या हैं? उन सब लोगों को अपने मामा की लड़की के थ्रू आप आज फिर से कांटेक्ट कर सकते हो, अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर सकते हो और उससे मिल सकते हो और उनके जीवन में भी आप खुशियाँ लाने का काम कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी इस टेक्निक के माध्यम से आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि हम लोग कितनी बड़ी लिस्ट बना सकते हैं अगर हम इस तरीके से ध्यान का प्रयोग करें। और फाइनली आप लोगों को एक गहरी लंबी सांस के साथ मैं इस मुद्रा से बाहर लेके आऊंगा, क्योंकि अभी मैं और कुछ काफी सारी चीजें सीखनी है। तो मैं काउंटिंग करूंगा 5 to 1 और आप जैसे मैं 1 बोलूंगा तो आप अपनी आंखों को आपको खोलना है। काउंटिंग नंबर 5, 4, 3, 2, 1 और फाइनली अपने हाथों को रख दीजिए और धीरे से अपनी आंखों पर लगाइए और फिर आप अपनी आंखों को खोलिए। और मैं जरूर चाहूंगा कि 3-4 साथी बताएं कि रियलिटी में किसको बचपन याद आया और किसको वो दोस्त याद आए जिनका नाम अभी तक आपने लिस्ट के अंदर नहीं लिखा था। 2-3 लोगों से मैं फीडबैक चाहूंगा, फिर मैं सेशन को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी और कुछ चीजें हैं जो सीखूंगा। मैंने माइक ऑन कर दिए हैं। 3-4 लोगों का फीडबैक मैं जरूर चाहूंगा कि रियलिटी में किसको वो बचपन देखा और वो बचपन के फ्रेंड याद आए जो कि अभी तक आपकी लिस्ट में नहीं। 2-3 लोग फटाफट से कीजिए गुड ताकि मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी कंचन जी। नाम कंचन गुप्ता है और रहने वाले यूपी से, कुछ समय से दिल्ली में रह रहे हैं। एक हाउस वाइफ होते हुए शानदार बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आज का सर मुझे ऐसा लगा कि मतलब कुछ लोग के दोस्तों के फ्रेंड के मतलब मैंने नाम एक्टिव किया है सर, और कुछ लोग के नंबर है ऑलरेडी मेरे पास, और जिनका नहीं है सर मैंने नाम ऑलरेडी लिख लिया है। और बाकी सर जो मतलब मैंने भूल चुका था मुझे याद आया सर, मैं जरूर आज बनाऊंगी सर उनका। कुछ लोगों के नाम याद आए आपको? कुछ लोगों के नाम मिले इस ध्यान क्रिया के थ्रू? यस सर, यस सर। बिल्कुल। और भी लोग, 1-2 लोग और बताएं जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। नाम रोहित कुमार है और रहने वाला झांसी से हूँ। और आज का जो प्रक्रिया आपने अपनाया है, ये रियलिटी जो मिलेनियर और जो सक्सेसफुल पर्सन है ये वर्क हमेशा करते हैं। आज अगर मैं बात करूं तो आज मुझे याद आया एक दीपक यादव जो कि नगर पालिका गुरसाई में वर्क करता था, और एक दीपक पुरैनिया बछे के पास है गांव। और दीपक यादव मतलब कि जो मेरे साथ बीएससी करता था, बट बशर्ते वो फिर राठ से बीएससी करने लगा था एग्रीकल्चर से, और मैं 18 कला जालौन से कर रहा था। तो मतलब बहुत सारे फ्रेंड, गौतम, जो बीएससी के लोग निकले, इंटर के लोग निकले, तो ऐसे लग रहा था सर कि लोगों का एक खजाना आ गया मेरे पास, ऐसे लग रहा था। रियलिटी थैंक यू सो मच सर। और आज ही और अभी उन सब लोगों को मैं लिस्ट में डालूंगा। नंबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं टीचर से नंबर लूंगा, टीचर के पास जाऊंगा गुरसाएं, और उनके पास रिकॉर्ड रखा होगा पुराना रजिस्टर जिसपे एब्सेंट और प्रेजेंट लगाते थे। कोशिश करूंगा कहीं ना कहीं से उनका नंबर निकालने का।
तो थैंक यू सो मच। फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारी चीजों से उनका नंबर मिलेगा मुझे, 100% मिलेगा। और बहुत सारे लोग मुझे ITI के भी मिले, और बहुत सारे लोग इंटर के मिले, बहुत सारे BSc के मिले, बहुत सारे BCom के मिले, मतलब तरह तरह के लोग ओके, मिले। थैंक यू। ऐसे लग रहा था खजाना आ गया लोगों जी का। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, लोग मिलेंगे। और लोग Good और morning, दो। sir. जी संजय जी। जी सर, और थैंक यू सो मच सर। और आपने पुष्प क्रिया के अंदर पहुंचा दिया सर। एक एक कर, एक मिनट संजय जी आप कीजिए, नीरज फिर माइक खोलिए आप अभी संजय जी के सर, पास। आपने उस प्रक्रिया के अंदर पहुंचा दिया। काफी लोगों को हमने जिनको मतलब भूल गए थे, पढ़ते थे सर 8वीं 10वीं 12वीं में सर, और क्रिकेट खेलते थे। तो सबसे पहले मेरे माइंड में नाम आया अंकित यादव, निमाड़ी के रहने वाले हैं। वो अपने यहाँ मामा के यहाँ आते थे, क्रिकेट खेला करते थे हम लोग। तो उनका मैंने नाम लिख लिया है, मतलब माइंड में आ गया, अभी लिस्ट में लिख लेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम आ गए बट नंबर नहीं है, और उनके नंबर फेसबुक के थ्रू निकल आएंगे, इंस्टाग्राम के थ्रू चैटिंग करके। थैंक यू सो मच सर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया। अगर नाम याद आ गया तो नंबर भी आ जाएगा। चिरंजीव कुशवाहा के पास बहुत टेक्निक है, टेंशन मत लो। और सर ये जैसे कि वो करते हैं मेडिटेशन, तो अंदर से इतनी एनर्जी आती है। ये मैं कई बार दिन में भी कर लेता हूँ, एक सॉन्ग लगाता हूँ और 10-20 मिनट बैठ के कर देता हूँ, बहुत मजा आता है सर। गुड, वेरी गुड। चलिए अब बोलिए आप नीरज जी, गुड लास्ट। मॉर्निंग सर, मेरा नाम नीरज है, मैं मजरा से रहने वाला हूँ। सर मुझे भी मतलब मेरे दोस्त भी याद आ गए कि जो हम लोग साथ में सर लेके जाते थे हम लोगों को मतलब घूमने के लिए लेके जाती थी, दौड़ के लिए। सर वो भी याद आ गए, मतलब नाम तो याद है लेकिन वो नंबर नहीं है, लेकिन मैं उनको जरूर जाऊंगा स्कूल में सर, तो ओके, नंबर ठीक है। करवाऊंगा। नीरज जी आपके यहाँ पे नेटवर्क का इशू है, आपकी बिल्कुल भावनाओं को हम समझ चुके हैं। थैंक यू सो मच। ओके, बहुत सारे लोग जस्ट वेट, मैंने म्यूट भी किया है बट नेटवर्क की वजह से हो रहा था। चलिए जी शुक्रिया। माइक बंद कर लीजिए सर अपने हैंड से अपना। ओके, तो साथियों ये जो टेक्निक थी अभी आप लोगों को अंदाजा लग गया है। आप इसको ना आप दिन में जब भी लिस्ट बनाते हैं, नीरज अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज, हमारे हैंड से हो नहीं रहा है। रोहित आप करना अपने हैंड से। अपना माइक खोल लीजिए सर, आप अपना खोल लीजिए। और जो प्रैक्टिकल हुए थे मेरे 10 क्लास के, उसमें एक लड़के से लड़ाई हुई थी, वो भी आ गया आज। ठीक है, चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, फिर लास्ट में करेंगे बातें को काफी सारी। तो ये जो टेक्निक थी, ये जो ध्यान की क्रिया थी, जब भी आप लिस्ट बनाते हैं और जब भी आपको ध्यान ना आ रहा हो, बस यही करना है, एक सॉन्ग लगाना है, आंख बंद करना है और बचपन में चले जाना है। अगर 10वीं के लोगों की बना रहे हैं तो 10वीं वाले उस माहौल में चले जाना है। क्या क्या करते थे, किससे लड़े, कैसे टीचर थे, कौन टीचर थे, वो सब जब माहौल याद करना है स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे लोगों के नाम आपको याद आ जाएंगे। फिर उनको लिख दीजिए। इसके बाद फिर अगर ध्यान नहीं आ रहा तो फिर से सेम वही ध्यान की क्रिया, यानी लगातार आप जब जब बनाते हैं करते रहिए, बहुत सारे लोग आपको आएंगे। एकांत में बैठेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए फिर से स्लाइड को शेयर करते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और क्या चीजें इसके अंदर हम कर सकते हैं बेटर, तो ये चीजें आप सभी लोगों ने सीखी और मुझे बहुत पूरी तरीके से विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से बहुत बड़ी लिस्ट जनरेट कर पाएंगे और वो आपके फीडबैक बताएंगे अभी लास्ट में। जस्ट आगे नेक्स्ट स्लाइड पे लेके आप लोगों को चलता हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग रीड कर पा रहे होंगे स्मार्ट वर्क ऑन प्रोस्पेक्ट लिस्ट, यानी जो लिस्ट आप बना रहे हैं उस पे आपको किस तरीके से काम करना है स्मार्ट तरीके से। तो माय डियर फ्रेंड, आप जो भी लिस्ट बनाएंगे उसमें मैंने 3 भागों में उसको बांटा हुआ है, उसको 3 भागों में आप डिवाइड करेंगे। और सबसे पहला भाग जो होगा वो होगा हॉट लिस्ट, यानी जो लिस्ट आप बना चुके हैं उनमें से किसके साथ आपको पहले काम करना है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड हो क्या रहा है, हम लिस्ट बना देते हैं, एक साइड से हम काम करना है स्टार्ट करते हैं, काफी सारे लोगों को हम नहीं जानते हैं, बहुत सारे साथी तो अभी सीधा स्टार्टिंग ही फेसबुक से करते हैं, जिन लोगों को वो जानते ही नहीं उनसे ही स्टार्टिंग करते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपको छांटना होगा, हॉट लिस्ट के ऊपर काम करना होगा। यानी जैसे कि हम दूध के अंदर से मक्खन मलाई निकाल लेते हैं, ऐसे आपको पूरी लिस्ट के अंदर से हॉट लिस्ट के अंदर वो लोग छांटने होंगे जो जल्दी से ग्रो करें, जल्दी से आपके साथ आ जाएं और आपकी बात जल्दी से मान लें।
तो हॉट लिस्ट आप ये नोट डाउन कीजिए, हॉट लिस्ट के अंदर किन लोगों को आपको ऐड करना है। इस लिस्ट में आप उन सभी लोगों को शामिल करें जो आपसे बहुत अधिक नजदीक हैं, या फिर आपको उनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है, या जो लोग आपकी बात मानते हैं, जैसे सभी दोस्त, सभी रिश्तेदार और पड़ोसी। यानी आपके जो पास में लोग हैं उन लोगों को आप लिस्ट बनाएं, और क्योंकि उनसे आप मिल भी सकते हैं, वो आपके पास में, आप मिल के उनको ये प्रोजेक्ट समझा सकते हैं। तो इन लोगों को सबसे पहले आप बताएं, ताकि आपको स्टार्टिंग में ही दूर ना जाना पड़े, बाहर जाना ना पड़े, जिस चीज का आपको नॉलेज नहीं है वो परेशानी आपको ना उठानी पड़े। आप फेसबुक से स्टार्ट कर देते हैं, कोई छत्तीसगढ़ में है, कोई कानपुर में है, कोई लखनऊ में है, कोई वेस्ट बंगाल में है, वहां का एरिया का भी नहीं पता, वहां पे कैसी सर्विस है, वहां पे डीएलसीपी कहाँ पे है, क्या है, कितने दूर है, ये सही चीजें पता नहीं होती। तो सबसे पहले आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हॉट लिस्ट से करें, ताकि आपका बिजनेस कुछ हद तक चले जाए, कुछ पैसा आपके पास आ जाए, कुछ लोग आपके पास आ जाएं, ताकि आप बिजनेस में लगातार बने रहें। इसके बाद आता है दूसरा, उसको बोलते हैं हम वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट के अंदर आपको किन लोगों को डालना है, इस लिस्ट में हम उन सभी लोगों को शामिल करें जिन लोगों से आपकी कभी कभी बात होती है, जैसे आपके साथ पढ़ने वाले लोग, या फिर आपके साथ काम करने वाले लोग, जिनसे आप बहुत कम बात करते हैं, वो लोग आपको वार्म लिस्ट के अंदर डालने हैं। राइट, इस तरीके से आपको कैटेगरी में डिवाइड करना है लिस्ट को। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट क्या है, कोल्ड लिस्ट, यानी वो शांत लोग। जैसे कि इस लिस्ट में उन सभी लोगों को शामिल कीजिए जिन लोगों से आपकी कभी कभार बात होती है, या कभी कभार वो मिलते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया वाले लोग, जैसे कि फेसबुक पे, या यानी सबसे लास्ट में आपको फेसबुक को यूज करना है। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे कोई भी दूर का रिश्तेदार हो, जैसे कि आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, रिश्तेदार की रिश्तेदार से आपकी जान पहचान होती है, तो उनको इस लिस्ट के अंदर आप डालें, क्योंकि पहले जिनके थ्रू उनको जानते हैं, जैसे कि सपोज दैट आप चले गए झांसी में आपके मामा के लड़के रहते हैं, मामा के लड़के के मामा के लड़के आपको मिले, तो आपकी जान पहचान उनके थ्रू हो गई। तो सबसे पहले आप मामा के लड़के को तैयार कीजिए, ताकि आपके मामा के लड़के उनको बिजनेस में लाने के लिए तैयार करें। जब आप मामा के लड़के को ज्वाइन कराएंगे, फिर उनसे बोलेंगे कि वो व्यक्ति भी मुझे उस शादी में मिला था और वो कहाँ है आजकल, उससे बात कराओ, उसको भी आपके साथ ऐड करते हैं। ये तरीका है काम करने का। इसके बाद दूर के जो पड़ोसी हैं, यानी आपके जो पड़ोसी थे उनके भी पड़ोसी, यानी सेकंड वाली जनरेशन को आपको थर्ड में यानी कोल्ड लिस्ट के अंदर डालना है, और उनके साथ आपको सबसे बाद में काम करना है। इसके बाद आगे चलते हैं, लिस्ट को बड़ी करने के लिए क्या करना होगा, बहुत जरूरी है, और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। ये जो चीजें हैं ये मैंने सिद्धार्थ सर के सक्सेस बाय चॉइस के अंदर सीखी थी। तो वहां से मुझे पता चला कि लाइफ के अंदर अगर कुछ बड़ा करना है तो आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनना होगा, आपको लोग पसंद कर रहे होंगे, तो आपकी सक्सेस है वो निश्चित हो जाएगी। तो क्या काम करने हैं, ये जो बिंदु हैं, ये जो लाइनें हैं, इनको नोट कीजिए। रियलिटी में ये आपको उतारना होगा अपने जीवन के अंदर। और वो क्या काम है, आपको लोगों से व्यवहार बनाना होगा। आपके आसपास जो लोग रहते हैं, आपको उनसे जान पहचान बढ़ानी होगी, व्यवहार बनाना होगा। और उसके लिए और दूसरा पॉइंट क्या है, लोगों से आपको दोस्ती करनी होगी। आज तक अगर आप शांत रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे, तो आपको वो वाली हैबिट छोड़ के, थोड़ा सा हिम्मत करके आपको लोगों से दोस्ती बढ़ानी होगी। जब आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, बस में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो आपको उनसे बातचीत स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से हैं, कितनी देर में ये बस वहां पे पहुंच जाएगी। इस तरीके से आप बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट करने के बाद जब आप बातचीत करना स्टार्ट करेंगे, वो भी बात करेगा सामने से, और आपको लगता है कि आप लोग बातचीत का सिलसिला बढ़ चला है, तो आप नंबर भी एक्सचेंज एक दूसरे का कर सकते हैं। उस चीज के ऊपर भी आप लोगों के जब क्वेश्चन आएंगे अभी लास्ट में, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे बात करनी है। इसके बाद नंबर 3, उनका हालचाल आपको जानना होगा। यानी जो आपके मोहल्ले के लोग हैं, आप निकल रहे हैं, वो सामने मिल गए, आपने बोला और भाई क्या हालचाल है आपके, कैसे हो। अगर इतना आप कह देते हो तो क्या बिगड़ता है आपको, आपके उनसे रिलेशन बिल्ड होते हैं। आप आने वाले टाइम में उनके साथ बैठ सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट उनको बता सकते हैं, अपनी लिस्ट में उनका नाम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, नए लोगों से जान पहचान करनी होगी। बात करना आपको सीखना पड़ेगा। आज अगर आप बात नहीं करते हैं, सहमे रहते हैं, तो आपको नए नए लोगों से बात करना होगा। नए लोगों से बात करने के तरीके आपको बता दिए जाएंगे, और ऑलरेडी आप लोगों को आते भी हैं। राइट, बिजनेस की डायरेक्टली बातें नहीं करनी है, हाल चाल पूछ के वो क्या करते हैं, कहाँ से हैं। जैसे कि सपोज दैट मैं बताता हूँ, आप किसी रिश्तेदारी में गए, वहां पे
चेयर पे 5-7 लोग बैठे हुए हैं, वो शांत बैठे हैं, आप शांत बैठे हो, बट आप उनसे कहते हो कि हम लोग पार्टी में आए हैं, सब लोग शांत क्यों बैठे हो भाई, कोई बात नहीं, एक दूसरे को जानते हैं, क्या दिक्कत है, जब हम आप खाली हो मैं खाली हूँ, बहुत अच्छा माहौल है, शादी का माहौल है, जानते हैं भाई साहब आप कहाँ से हो, बताओ अपने बारे में, मैं फला जगह से हूँ, मेरा नाम ये है, आप कहाँ से हो, फिर वो बताना स्टार्ट करेंगे, या वो बोलेंगे क्यों, तो उनसे बोलो अरे आप तो गुस्सा हो गए, अगर आपको बुरा लगा मेरी बात का तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ, इतना जब बोलोगे तो बोलोगे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा नाम ये है, मैं ये है, और बताओ क्या करते हो, इस तरीके से आपकी जान पहचान बातचीत होनी स्टार्ट होगी और आपका नंबर एक्सचेंज वहां पे हो जाएगा। वहां बिजनेस की बात नहीं करनी, नंबर लेके आना है, ओनली टोटल टच में आना है आपको कुछ दिनों तक उनसे। इसके बाद 4 पॉइंट, लोगों की सहायता करनी है। माय डियर फ्रेंड, लाइफ के अंदर ना जब भी मौका मिले किसी की भी सहायता करने का, जो आप सहायता कर सकते हैं सर करिए। सहायता का मतलब ये नहीं है कि सर आप पैसे बांटिए, बहुत तरीके की सहायता होती है, सर सहायता कीजिए, जब भी मौका मिले आप सहायता कीजिए, क्योंकि अगर आप सहायता करेंगे आपको सहानुभूति मिलेगी, आपका रिलेशन बढ़ेगा, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा कहेंगे, और वो सब आपकी अच्छाई आपको बिजनेस के अंदर बहुत आगे तक ले जाएगी, बहुत सारे लोगों से मिलाएगी। और अगर कोई उस व्यक्ति से जिसकी आप सहायता करते हो आपकी बुराई भी करता है तो वो ये कहेगा नहीं नहीं आप गलत हो, वो ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट होने वाले हैं आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी और इस बिजनेस के अंदर भी। इसके बाद 6वां पॉइंट आता है, आते जाते जैसे कि आप रास्ते से जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, दुकान पे कुछ सामान लेने जा रहे हैं, आप वहां पे बोलते हैं राम राम अंकल जी, नमस्ते अंकल जी, क्या बिगड़ जाएगा, आपका पैसा तो लग नहीं रहा इस बात में। ये आपका जो चरित्र है उसको निखारता है ये। तो आप ये एक हैबिट अपने अंदर डालें, राम राम दुआ सलाम आप करने की आदत डालें। जब भी आप कहीं से गुजरे, आप उसके फेस भर को जानते हो, नाम बेशक ना जानते हो, बट आप उससे राम राम करना स्टार्ट कीजिए। आने वाले टाइम में आपका उससे भी रिलेशन बिल्ड हो जाएगा और आपके लिए वो एक प्रोस्पेक्ट तैयार हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं, कोई भी आपका छोटा बड़ा काम करता है, कोई भी आपका एक छोटा बड़ा काम करता है तो आपको क्या करना है, एक हैबिट डालनी है, आपको धन्यवाद बोलना है। धन्यवाद बोलने की आदत आपको डालनी है। जैसे कि सपोज दैट आप दुकान पे गए, आपने किसी से पेप्सी की बोतल ली, पैसे दे दिए, आप वहां से जैसे ही निकलते हैं आप उनसे बोलते हैं थैंक यू अंकल, क्या बिगड़ा आपका सर, उसको बहुत अच्छा लगेगा, वो भी आपको लौट के स्माइल देगा या कुछ ना कुछ बोलेगा। आप कहीं पे भी जाते हैं, हेयर कटिंग कराने के लिए जाते हैं, उसने हेयर कटिंग कर दी, जब आने लगते पैसे देते हैं उसको बोलते थैंक यू सो मच यार, अच्छा लुक दिया आपको। इससे क्या होगा, वो आपको जानेगा, याद रखेगा आपको, और आपका नंबर भी एक्सचेंज हो जाएगा और आपके साथ वो आ जाएगा बिजनेस के अंदर। और रियलिटी में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, बट आपको जो फील होगा ना, रियलिटी आप धन्यवाद बोल के देखना किसी से, कितना अच्छा फील होगा आपको। कोई आपकी हेल्प करता है, आप किसी से रास्ता पूछते हो कि फला फला गाँव जा रहा हूँ मैं, वो रास्ता कहाँ है, और वो आपको बता देता है तो आप सीधा एक्सीलेटर देते हो, चल देते हो, गलत। आप उसको बोलिए धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया, कितना अच्छा उसको फील होगा और आपको कितना फील होगा। और भविष्य में अगर कभी दोबारा मिले तो वो आपको पहचान लेगा, वो खुद ही बोलेगा और भाई कहाँ जा रहे हो रोहित। इस तरीके से आपके रिलेशन बढ़ते हैं और ये बिजनेस रिलेशनशिप का है। जब आप एक काम करना स्टार्ट करेंगे, रियलिटी में बताता हूँ, लोग लाइफ में कभी खत्म नहीं होंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है नोट के अंदर लिखा है, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपने आप से कमिटमेंट करें, अपने आप से कमिटमेंट करके बाहर निकलें कि आज कम से कम 5 लोगों के नाम और नंबर लेके ही आना है मुझे घर। जैसे स्कूल कॉलेज के फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हो, एक फ्रेंड से मिलने के लिए गए, बट 5 जो दोस्त आपके साथ पढ़ते थे उनके भी उस बारे में उनसे पूछो, उनके भी नाम पूछो, कौन कौन था, कहाँ है वो, उनकी शादी हो चुकी है, क्या कर रहे हैं, सेटल हैं नहीं है, और अगर उसके पास नंबर है तो नंबर लेके आओ, यार मुझे नंबर दो, मुझे नंबर चाहिए, और बड़ा याद आ गया मुझे उससे बात करनी है। इस तरीके से 5 नंबर लेके आइए। शादी पार्टी में जाते हैं, वहां पे बहुत सारे रिश्तेदार मिलते हैं, उनके साथ आप टाइम देते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत सारी बातें होती है, सर नंबर एक्सचेंज करिए। बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, एनिवर्सरी में जा रहे हैं, कोई भी अवसर जहां पे लोग एकत्रित हो रहे हैं, सर वहां पे आप कोशिश कीजिए बातों बातों में किसी को पता ना चले, आपके पास 5 नंबर आ जाए। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप किसी के अंतिम यात्रा में जा रहे हैं तो वहां पे ये कोशिश ना करें, क्योंकि हर जगह एक मोमेंट, एक टाइम देखा जाता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जहां लोग एकत्रित होते हैं, तो अंतिम यात्रा में भी लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन वहां पे आपको हंसी खुशी वाली बातें बेशक वहां पे कोई करते ही नहीं, तो वहां पे इस चीज को ट्राई ना करें। तो ये सारी बिंदु स्क्रीनशॉट लीजिए, लाइफ के अंदर अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। रियलिटी में बताता हूँ आपकी ग्रोथ भी होगी, आप बहुत आगे तक बढ़ेंगे भी।
एंड थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने बड़े पेशेंसली सुना पूरे 1 घंटे, और आप लोगों की आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप अपने माइक खोल के बोल सकते हैं, और इसको आप कीजिए। लिस्ट आपको जरूर बनाना है, अगर बिजनेस के अंदर आपको आगे जाना है। लिस्ट अगर आपकी नहीं बनेगी तो आप ज्यादा दिन तक दूर तक नहीं जा पाएंगे। तो आप सभी लोगों को शुक्रिया, और माइक में ऑन कर देता हूँ। अब जिसके भी सवाल है आप एक एक करके आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, माइक ऑन है आप लोगों की। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी नीरज जी, बोलिए सर। नीरज आपकी वॉइस नहीं आ रही है, नेटवर्क एरिया में नहीं हो आप। नेटवर्क एरिया में आ जाओ सर, इसके बाद फिर आप खोल लो माइक। आपकी बहुत वॉइस ब्रेक हो रही है, और हमें यहाँ से बंद करते हैं तो बंद भी नहीं होती है। जब तक नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अंकित जी। जी सर, सवाल आज मतलब मेडिटेशन करते समय बहुत से दोस्तों मतलब जी बोलिए नीरज। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर। हाँ, आपके थोड़ा सा छत पे आ जाओ, छत पे आ जाओ। जैसे पहले एंटीना नहीं हिलाते थे टीवी के लिए, वैसे कुछ करो जुगाड़। हाँ चलो अंकित जी आप बोलिए। सर नाम अंकित है, मऊरानीपुर से बिलोंग करता हूँ। स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम में सीख रहा हूँ। और दोस्तों आज सर ने मेडिसिन के माध्यम से बताया, तो कई सारे ऐसे दोस्त आज सामने आए जिनसे मैं मिलता भी हूँ। पहले हमारे साथ में रहते रहे हैं, खेले हैं सब, तो उनके भी नाम आए तो नाम नोट किया है। और लिस्ट अब इतनी बड़ी बनेगी कि 200 प्लस लोगों की तो इजीली आराम से लिस्ट बना सकते हैं बिना कोई एजुकेशन के या प्रॉब्लम के। थैंक यू सर। और लिस्ट बड़ी करने के लिए 100 लोगों की तो बनाई, लेकिन अब 200 प्लस जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और लोग? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी सर। मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है सर, मैं आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा से बोल रहा हूँ। जी सर। मैं थोड़ा लेट से आया सर, फिर भी मैं जो भी सुना हूँ अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों का लिस्ट बनाना, सबसे मिलना, बात विचार करना, अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना बहुत ही मेरे को पसंद आया है। हम कोशिश करेंगे कि मैं भी लिस्ट बना के थोड़ा अपना बिजनेस को आगे बढ़ाएं। जी सर, बिल्कुल बहुत कीजिए। बहुत अच्छा लगा सर। मैं थोड़ा लेट हो गया, हमको नहीं मालूम था कि आज मीटिंग था, इसके लिए थोड़ा लेट हो गया सर। कोई दिक्कत नहीं है सर, नेक्स्ट टाइम से जल्दी आने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया ओके, आपका। थैंक यू सर। और नेक्स्ट पर्सन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अभी जैसे कि कहीं भी जाते हैं शादियों में, मैंने कई बार ट्राई भी किया और काफी नंबर आए सर, लेकिन सर हमसे रेगुलर जो अपना सर्कल जैसे कि फ्रेंडशिप रिलेशन वो रेगुलर बिल्ड नहीं कर पाते, कि जैसे कि व्हाट्सएप पे बात कई लोगों से बार बार भी, लेकिन फिर एकदम से वो धीरे धीरे दूरियां बना लेते हैं। तो ऐसा क्या करें कि उनसे वैसे ही रिलेशन बने? बिजनेस शेयर भी नहीं किया सर, ऐसा नहीं है कि बिजनेस शेयर कर दिया तो उनसे हो रहा है, तो इसके लिए क्या करें सर? होती हैं, मतलब आपका कहने का, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे कि सपोज दैट हम नंबर लेके आ गए कहीं से शादी से, या जो आपके पर्सनल दोस्त हैं उनसे Yes. आपकी चैटिंग वगैरह होती रहती है, इसके बाद कुछ दिन के बाद वो रिप्लाई देना बंद कर देते हैं, राइट? यस सर। हाँ, तो ऐसा होता है। ये सब चीजें देखिए, जब कोई भी काम करते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं, एक ये दूसरा वाला पहलू भी होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग इस तरीके की चीजें करते हों। हो सकता है कि उनको पता चल गया हो कि आप जोड़ने वाले मेंबर जोड़ने वाली कंपनी में काम कर रहे हैं, और अगर आप उनसे रिश्तेदारी बना रहे हैं तो कहीं आप उनको जोड़ने के लिए तो नहीं बना रहे हैं, यानी ऑलरेडी वो नेगेटिव हैं। तो उनका एक ही सॉल्यूशन है कि जब भी आप जाएं तो उनसे मिलें, बैठें, और ये जो आज का जो फ्यूचर है, जो इंडस्ट्री है, सारी चीजें ना बैठ के उनको दिखाएं, क्योंकि बताने से वो नहीं आने वाला है बिल्कुल भी फोन पे। नहीं जब सर, भी हो, उन्हें बिजनेस बताया नहीं ना, बिजनेस भी नहीं बताया सर। बट उनको कहीं ना कहीं से पता तो लग गया है, यस कहीं सर। पता लग गया है, इस वजह से वो आपसे ऑलरेडी पहले से ही दूरियां बना रहे हैं। वो इस चीज को मान चुके हैं कि आप उनके रिलेशन में आ रहे हो, आप उनके टच में आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं बिजनेस ही उनको देने वाले हो। उनसे जी। मिलने के बाद ही उनके वो डाउट क्लियर हो पाएंगे कि यार आपने तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, या बात नहीं कर रहे हो आप, और आपको मैं जबरदस्ती थोड़ी ये काम करा रहा हूँ। जबरदस्ती अगर ऐसे में कराता तो पूरी दुनिया को करा देता। मुझे वो लोग चाहिए जो इंटरेस्टेड है,
क्योंकि जबरदस्ती में दोस्ती के नाते तो मैं अभी करा दूंगा ज्वाइन आधार कार्ड लेके, और आपको 3000 की खरीदारी भी करा दूंगा, लेकिन काम नहीं करोगे आप। काम आप तभी करोगे सर जब आपको समझ आ जाएगा, आपको फ्यूचर इसमें देखेगा। तो वो लोग जबरदस्ती नहीं करने आए हैं, हम आपको जानकारी देने आए हैं। अगर आपको समझ में आएगा तब आना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है सर। जब ये वर्डिंग आप बोलोगे तो वो सुनेगा आपकी बातों को। ओके सर, थैंक यू।